हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। हम रेग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। दो छोटे छोटे वीडियोस दे दिए थे जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताई थी रेग्रेशन की और रेग्रेशन लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने पढ़ा था रेग्रेशन लाइंस दो होती हैं, एक बाई ऑन एक्स और एक होती है एक्स ऑन बाई। ठीक है, और उसका मीनिंग भी बताया कि था कि एक्स ऑन बाई, बाई ऑन एक्स का क्या मीनिंग है। अब मैं यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाला हूँ मैं क्या कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्या चीज़ कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है। तो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं। ठीक, पहली होती है क्या, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स। ठीक है, बाई ऑन एक्स बोल दे तो इसका क्या मीनिंग है। अगर आपसे बोल रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स, इसका मीनिंग है कि x की नॉन वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको x की सहायता से y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, दूसरी होती है आपके पास क्या कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वही x ऑन y। x यहाँ क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, y पे। तो आपको y की गिवन वैल्यू के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, बेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होती हैं आपकी, एक बाई ऑन एक्स होती है और एक एक्स ऑन वाई है। इनका मतलब याद रखना है आपको कि एक्स ऑन वाई आ जाए, बाई ऑन एक्स आ जाए तो उसका क्या करना है, पेपर में कैसे सोल्व करना है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले लिखता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स बोल दे तो आपको इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है पेपर में। ठीक है, तो आपको अगर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स बोल रहा है, बाई ऑन एक्स, ठीक है, तो इसकी दो फॉर्म होती हैं इक्वेशन लिखने की। एक होती है जनरल फॉर्म, ठीक है, एक होती है पॉइंट फॉर्म। जनरल फॉर्म आपने पढ़ा ही है 8th 9th 10th क्लास में, इक्वेशन ऑफ लाइन सीखा होगा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो 10th क्लास में, 7 चैप्टर था। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, एम एक्स प्लस सी पढ़ा था। सी क्या था वहाँ, कांस्टेंट बाई इंटरसेप्ट था, और एम क्या होता था, स्लोप होता था। सेम यहाँ जनरल फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखनी है बाई ऑन एक्स के लिए, तो यहाँ इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। याद रखना, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए क्या है, इंटरसेप्ट है वही वाई कोऑर्डिनेट का, और बी यहाँ क्या है, स्लोप है। ठीक है, अब स्लोप पता ही है, वही है कि कोई लाइन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, उसी को स्लोप बोला जाता है। ठीक है, अब मेरे पास ये हुई लाइन, तो मुझे जनरल फॉर्म लिखनी हो लाइन की, तो वाई ऑन एक्स के लिए मैं ऐसा लिखूंगा। अगली आती है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म भी आपने सीख रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा था 10th क्लास में। फॉर्मूला होता था पॉइंट, अगर पॉइंट गिवन हो, पासिंग पॉइंट गिवन होते हैं, कोई पॉइंट्स गिवन हो x1 y1, ठीक है, उसके लिए आपने इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला सीखा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू में, यहाँ स्लोप होता था, यहाँ क्या होता था, x माइनस x1। x1 y1 क्या होते थे, एक फिक्स्ड पासिंग पॉइंट होते थे मेरे पास। ठीक है, और m क्या होता था, स्लोप होता था। ये इक्वेशन थी वहाँ। सेम यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनती है जिसको बोला जाता है क्या, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन होती है, अगर बाई ऑन एक्स बोला है, बाई ऑन एक्स, तो बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू में यहाँ आएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर बाई ऑन एक्स बोला है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बी बाई एक्स। अगर एक्स ऑन बाई बोला है तो बी एक्स बाई। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, इनके फॉर्मूले जो है मैं आगे डिस्कस करूंगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करूंगा मैं इस एक न्यूमेरिकल कराने के बाद। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ जो स्लोप होता है हमारा, वहाँ आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। बाई ऑन एक्स बोला है तो बी एक्स बाई एक्स आएगा यहाँ, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर आपको जो बाई बार और एक्स बार दिख रहा है वो क्या है, मीन है। मैं बता ही चुका हूँ कि बाई बार क्या होता है, मीन होता है बाई का। कैसे निकलता है भाई, समेशन ऑफ बाई अपॉन में एन। एक्स बार क्या है, यहाँ एक्स बार मीन है, वहाँ जो एक्स बार लिखा है मैंने, वो कैसे निकलता है, जितनी भी वैल्यूज एक्स की उनका सब निकाल दीजिए और जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फॉर्म होती हैं, बाई ऑन एक्स बोल दे तो इक्वेशन लिखने की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है जनरल फॉर्म और एक होती है पॉइंट फॉर्म।
तो आपको जो फाइनल आंसर देना होगा, ध्यान देना, आपको जो फाइनल आंसर देना होगा वो इस फॉर्म में देना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप यहाँ से करेंगे, कैलकुलेशन आप यहाँ से करेंगे, इस यहाँ पर सबकी वैल्यू डाल दीजिए, b बाई एक्स, बाई बार एक्स बार की वैल्यू डाल दीजिए, और जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगी उसको आपको फाइनल जो रिप्रेजेंट करना है वो y बराबर रिप्रेजेंट करना है, y अकेला करना है और बाकी जो वैल्यू आएंगी वो राइट हैंड साइड फेंक देनी है। ठीक है, इसका मतलब है आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मीन्स y डिपेंडेंट है। तो अगर y की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसी लिए हम क्या करते हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू में आंसर देते हैं। ठीक, अगर ये बोलता रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y तो क्या होता, बस यहाँ y था वहां अब x आ जाएगा, क्योंकि x ऑन y बोलता है तो x डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो y की गिवन वैल्यू के लिए मुझे x की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो x बराबर आंसर निकलेगा कि x की वैल्यू निकालनी हो तो बराबर में इक्वेशन क्या बनेगी, तो x बराबर लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई, ए और बी वही सेम कॉन्स्टेंट्स है, एक ए यहाँ पर x इंटर पर यहाँ पर a जो होगा x इंटरसेप्ट होगा और b क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, अब पॉइंट फॉर्म लिखनी हो मेरे को इसकी, अगर x ऑन y बोला है, x ऑन y बोला है, इसकी पॉइंट फॉर्म लिखनी हो तो पॉइंट फॉर्म होती है x बोला है, x ऑन y बोला है तो x पहले आएगा, तो आपको x माइनस एक्स बार लिखना है। यहाँ रेग्रेशन कोएफिशिएंट पहले ही बोला था दो होते हैं, एक y ऑन x होता है, एक होता है x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ आएगा क्या, b बाई एक्स वाई आएगा, एक्स वाई मतलब x ऑन y। ये क्या होता है रेग्रेशन कोएफिशिएंट, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेंगे आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। एक्स बार वाई बार तो कोई भी निकाल लेगा, मीन नॉर्मल है, लेकिन बी एक्स वाई और बी बाई एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो आगे बताऊंगा मैं। पहले भी इतना समझ लो, ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है और यहाँ होता है बाई माइनस बाई बार। ठीक है, वही एक्स और वाई बार मीन हो गया और बी एक्स वाई यहाँ क्या हो गया, रेग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे कैलकुलेशन करनी है और जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स एक्स को अलग करके बाकी सभी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड भेज देना है। तो ये होती है क्या, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब रेग्रेशन कोएफिशिएंट में आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ पिछली वीडियो की। सेकंड वीडियो दी थी तो उसमें मैंने बताया था कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक बताया था मैंने क्या, स्कैटर डायग्राम, और दूसरा बताया था मैंने क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड बताया था। मैंने कहा था स्कैटर डायग्राम में हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद हैंड से बाय हैंड हम क्या करते हैं, उनको मीट करते हैं तो हमें लाइन्स या कर्व ऑब्टेंड होती हैं। ठीक है, और लाइन अगर स्ट्रेट है तो उसी को बोला जाता है क्या, रिग्रेशन लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, वहाँ लीनियर हमारे पास लाइन मिलेगी। और मैंने कहा था क्योंकि ये बाय हैंड ड्रॉ होता है, बाय हैंड ऑब्टेंड करते हैं ड्रॉ करके, तो जो इसको ड्रॉ कर रहा होता है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उसमें, इसीलिए इसको रेयरली यूज मेथड बोला जाता है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम जो होता है उसको हम रेयरली यूज मेथड बोलते हैं, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। तो पेपर में उस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बस आपको पता होना जरूरी है कि स्कैटर डायग्राम होता क्या है। दूसरा मेथड बताया था मैंने क्या, दूसरा मेथड बताया था मैंने क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड, और मैंने कहा था मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। तो ये रिग्रेशन लाइंस निकालने का, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसी के जरिए हम क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइंस को, रिग्रेशन इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे। और जो लाइन यहाँ आती है, ठीक है, रिग्रेशन लाइंस जहाँ निकल के आएंगी उनको बोला जाता है लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। क्या बोला जाता है, लाइंस ऑफ बेस्ट फिट या फिर बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, बेस्ट लाइन जो ऑब्टेंड होती है, लाइंस ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। ठीक है, वो डाटा के लिए बेस्ट होगी। ठीक, तो अगर पेपर में आपसे ये बोल दे कि लाइंस ऑफ बेस्ट फिट या फिर बेस्ट फिट लाइंस ऑब्टेंड कीजिए, इट मीन्स आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सवाल सॉल्व होता है वो अभी बताने वाला हूँ। एक बिना रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बताऊंगा मैं, और एक बताऊंगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट से अगर मुझे लीस्ट स्क्वायर मेथड से सवाल सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं देखो पहले बताता हूं कि बिना रिग्रेशन कोएफिशिएंट
निकाले, बिना रेग्रेशन कोएफिशिएंट को निकाले आप कैसे रेग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं इस सवाल के लिए। अब देखो इस सवाल में बोला है कैलकुलेट द रेग्रेशन इक्वेशन। ये याद रखना है किस पे किसको क्या क्या निकालने, किसके लिए निकालने, वो याद रखना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बोला है, क्या बोला है, एक्स ऑन वाई, ठीक, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड से मुझे क्या करना है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। अगर एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक्स ऑन वाई बोला है तो कैलकुलेशन याद रखना लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए, मैं जो मेथड सिखा रहा हूँ इससे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक्स ऑन वाई बोला है तो आपके पास जो जनरल फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो बनेगी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई। अगर मुझे ए और बी पता लग जाए, ए और बी पता लग जाए तो बाई की किसी भी नॉन वैल्यू के लिए, बाई की किसी भी नॉन वैल्यू के लिए मैं एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ सिर्फ वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करनी, मुझे तो यहाँ सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन बना के देनी है, मतलब एक्स इक्वल टू में आंसर निकाल के देना है बाई की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अगर मुझे यहाँ ए और बी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी वैल्यू निकालने के लिए, ए और बी वैल्यू निकालने के लिए दो नॉर्मल इक्वेशन आपको याद रखनी है। क्या करना है, दो नॉर्मल इक्वेशन याद रखनी है। कौन कौन सी, यहीं से बनती हैं, बना के दिखा रहा हूं। समेशन एक्स मुझे क्या करना है, सम कर देना है थ्रू आउट, इस पूरी इक्वेशन सम करना है। सम करेंगे तो देखो ध्यान से, समेशन एक्स, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर, क्या बचा 1, 1 का सम करोगे तो देखो 1 कहाँ तक है, 1 सम करना, 1 कितने बार है, तो आपको देखना है कि डाटा कितना है, कितने पेयर एक्स की कितनी वैल्यू है वहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है एक्स की। अगर सपोज करो 5 है तो 1 जो है 5 बार जोड़ना पड़ेगा मुझे। अगर एक्स की वैल्यू 3 है, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो एक्स की वैल्यू 3 है तो मेरे को 1 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना मिलेगा 3। और यहाँ मेरे पास 5 बार जोड़ना पड़ा तो आंसर कितना आएगा 5। अगर n वैल्यूज़ हो, सपोज करो n वैल्यूज़ के लिए मुझे सम निकालना हो 1, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, मुझे पता है अगर सम निकालना हो 1 का n वैल्यूज़ के लिए तो वहाँ पर n ही आंसर आता है, तो यहाँ आ जाएगा NA प्लस B कांस्टेंट बाहर बाई का आ जाएगा समेशन, क्या समेशन बाई, ठीक है, बाई का सम समेशन बाई। ये होगी मेरे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। तो दो नॉर्मल इक्वेशन बनती हैं, उनको आपको याद रखना है। पहली इक्वेशन होगी ये एक्स ऑन वाई के लिए बोल रहा हूँ, बाई ऑन एक्स के लिए अलग बताऊँगा। अब मेरे को दूसरा बोलता है तो दूसरे के लिए मुझे क्या करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, ठीक है। बाई से इस वाले में बाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद सम निकालोगे तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ। तो एक्स वाई का सम निकालना है यहाँ बराबर एन, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ था ए, बाई से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ तो यहाँ का बन जाएगा ए कांस्टेंट सिर्फ बाई का समेशन प्लस यहाँ बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो बी कांस्टेंट था, यहाँ समेशन हो जाएगा किसका, बाई स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे बनाई, तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। अगर एक्स ऑन वाई बोल दे उसके लिए दो नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, उनको याद रखना है। और यहाँ जो वैल्यूज़ आपको चाहिए, समेशन एक्स एन, समेशन बाई, समेशन एक्स वाई, समेशन बाई स्क्वायर, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए और बी की फॉर्म में दो इक्वेशन आएंगी और दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी फॉर्म में बनाना है मुझे इसके, तो मुझे इसके लिए यहाँ जरूरत पड़ेगी समेशन एक्स, समेशन बाई, समेशन एक्स वाई, समेशन बाई, समेशन बाई स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको टेबल बना के क्या करना है, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। समेशन एक्स क्या होता है आपको पता ही है, एक्स की सभी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे। समेशन बाई पता है आपको, क्या करेंगे, बाई की सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। समेशन एक्स वाई क्या होता है, एक्स और वाई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आएंगी उनका सभी का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आप कॉलम ड्रॉ करेंगे एक्स का, एक्स स्क्वायर भी निकाल लेना, ठीक है। वाई स्क्वायर निकाला ना तो एक्स स्क्वायर भी निकाल लेना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी जब मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, बाई की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, वाई स्क्वायर निकालना है, क्योंकि वाई स्क्वायर का समेशन चाहिए होगा, ठीक। और क्या करना है, और किसकी का समेशन चाहिए, एक्स वाई का समेशन चाहिए, तो एक्स वाई का कॉलम ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। बस इतनी ही वैल्यूज चाहिए और तो नीचे कुछ। तो आप करिए सॉल्व, इसको डाल दीजिए वैल्यूज। एक्स की वैल्यू क्या कहती, 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू यही थी, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बाई क्या था, बाई था 2 5 3 8 7, तो 2 5 3 8 7। वाई स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अगला कॉलम चाहिए एक्स वाई, तो एक्स और वाई वैल्यू का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 4 8 जा 32, और 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और आपको पता है इन सभी का सम चाहिए, तो सम निकाल लो। ठीक है, समेशन एक्स चाहिए तो एक्स की वैल्यू इसका सम निकाल दीजिए, कितना आएगा, 1 और 2 ऐड करोगे 3 और 3 6, 4 10 5 15, तो समेशन एक्स जो आया है वो कितना आया है 15। ठीक है, समेशन एक्स को निकाल लो, वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया कॉलम, क्योंकि जब एक्स ऑन वाई ऑन एक्स बोल दे तब समेशन एक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको अब जरूरत नहीं है, तो उसको हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जब एक्स ऑन वाई ऑन एक्स दोनों बोल दे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताया है। समेशन वाई क्या होगा, इन सबको जोड़ लो, 2 और 5 7, 3 10 और 8 18, 18 और 7 कितना होता है 25, तो समेशन बाई आएगा 25। ठीक, समेशन बाई स्क्वायर, समेशन बाई स्क्वायर क्या होगा, बाई स्क्वायर की जितनी वैल्यूज है सबको ऐड कर दीजिए, तो 25 और 4 कितना होता है 29, 29 में 9 जोड़ोगे 38 आएगा, 38 में 64 जोड़ोगे 38 प्लस 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 3 9 1 10, 102 हो गया। ठीक है, 102 में 49 जोड़ोगे तो 151 आएगा कैलकुलेट करने पे, कैलकुलेटर लेना आप जोड़ना सबको। समेशन एक्स वाई भी चाहिए, तो एक्स वाई का सबका सम निकालोगे, सम कितना आएगा इनका, 10 और 2 12 और 9 21, 21 में 32 जोड़ो, 32 जोड़ो 21 में, तो आपके पास ये हो जाएगा 53, 53 में 35 जोड़ो, 53 में 35 जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आएगा 88। ठीक है, तो कैलकुलेटर लो, आप सॉल्व कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे आंसर सही आए कि नहीं। ठीक, समेशन एक्स आया है 15, समेशन बाई आया है 25, समेशन बाई स्क्वायर है 151, समेशन एक्स वाई आया है 88। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को अलग लिख लीजिए। समेशन एक्स कितना आया है 15, समेशन बाई कितना आया है 25, समेशन बाई स्क्वायर कितना आया है 151, और समेशन एक्स वाई क्या होता है, कितना आया है 88। ठीक है, लिख ली सारी। अब एक लाइन लिखेंगे आप, क्या, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जो यहाँ था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ये वाली लाइन यहाँ लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, पूरी फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्स ऑन वाई, ये लिख ली। अब मेरे को यहाँ एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए दो कांस्टेंट चाहिए, ए और बी। उसके लिए मैंने बोला था दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, टू नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये है। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा ए और बी का, ए और बी आ जाए यहाँ डाल देना, तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आ जाएगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, टेबल कॉपी कर लेना, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि मैं हटाऊंगा कैलकुलेशन में मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो स्पेस चाहिए होगा मुझे। ठीक है, तो टेबल ऐसे बनेगी, आसान, सबसे आसान है ये। ठीक, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड। अब देखो वैल्यू पुट करो, समेशन एक्स कितना था 15, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐसे कर देना, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो समेशन एक्स कितना था 15 बराबर एन कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, तो एन कितना है 5। ए मुझे पता नहीं है तो 5a हो जाएगा, बी पता नहीं है, समेशन बाई कितना है, समेशन बाई आया है 25, तो उसको 25b लिख दूँ सीधा, 25b, ये इक्वेशन 4 होगी। ठीक है, अगला इस वाले में पुट करोगे तो समेशन एक्स वाई कितना है 88, समेशन एक्स वाई 88 आया था, यहाँ से भी देख सकते हैं, बराबर ए एज इट इज, समेशन बाई कितना था 25, तो ये हो जाएगा 25a प्लस था बी समेशन बाई स्क्वायर आया 151, और बी मल्टीप्लाई में है साथ में,
तो 151 कितना हो जाएगा बी, इक्वेशन फिफ्थ होगी। ठीक है, अब मुझे देखो दो इक्वेशन मिल गई, एक ये रही एक ये रही, हैं दो इक्वेशन। अब देखो ए और बी की फॉर्म में आ रही हैं, ए और बी की फॉर्म में आ रही हैं, ए और बी निकालना है। तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड, कि कैसे हम एलिमिनेट करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा था 10th क्लास में। सेम वही मेथड है। उसके लिए इनको घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए कोई एक चीज़ सेम होना जरूरी है, या तो ए सेम हो दोनों जगह या फिर बी सेम हो। ठीक है, किसी एक चीज़ को सेम बना लीजिए। ठीक है, फिर घटा दीजिए, तो जो सेम वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर उसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, दूसरे की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई भी सेम नहीं है, ना तो ए वाला कोफिशिएंट सेम है, ना ही बी वाला कोफिशिएंट सेम है। तो सेम नहीं है तो सेम बनाते हैं। सेम बनाना किसको आसान है? ए वाले को सेम बनाना आसान है। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 25 बना सकता हूँ। 25 बनाने के लिए इसको 5 पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको तो 1 से ही कर दो। इसको किसी से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से 25 है। 5 और 5, 25 और 5 का एलसीएम 25 आता है, तो दोनों जगह 25 बनाना है मुझे। तो यहाँ तो पहले से 25 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ 25 नहीं है, तो 25 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेगा। हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा आगे? मैं इसको हटा रहा हूँ टेबल को यहाँ से, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। अब टेबल समझ में आ गई होगी कैसे बननी। टेबल का कोई काम नहीं है, सारा डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है। n कितना था? 5, तो n यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या लाइन लिखेंगे आप? मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 5 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 5। मैं इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 हो जाएगा, और जो इक्वेशन आई उसको आप घटा देंगे किसमें से? 5th वाली में से। तो पहले आप 5th इक्वेशन लिखिए, पहले 5th लिखिए ऊपर 88 25a प्लस 151b। ठीक है, और फिर लिख लीजिए आप ये वाली इक्वेशन। लेकिन इसको 4th को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से सभी संख्या मल्टीप्लाई होंगी। तो 15 को 5 से करोगे यहाँ आएगा 75, 5 को 5 से करोगे 25a हो जाएगा ये, प्लस 5 को 25 से करोगे 125b हो जाएगा। और घटाने के लिए बोला है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि माइनस करके ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ध्यान से देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम था, सेम बनाया था, हर बार कटेगा सेम बनाएंगे। तो यहाँ 151b है, यहाँ 125 है। 151 में से 125 घटाओ तो 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6। यहाँ से कैरी ले चुका था, 11 बन गया था, यहाँ बच गया 4। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2, और 1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0। तो 26b आएगा इधर बराबर। इधर कितना बचेगा? 8 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 3, और 8 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 1, 13 आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी कितनी? 26 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में 13/26। 13/26 कितना होता है? 0.5। हाफ बचा ना, हाफ को लिखते हैं 0.5। अब b की वैल्यू हाफ आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं रख रहा हूँ पहली इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन, यहाँ लिख देना b इक्वल टू हाफ आया है, हाफ मतलब 0.5। ठीक है, हाफ आया है, ऐसा लिख दो। अब आप करेंगे, पुट करेंगे b की वैल्यू, पुट b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो 15 एज इट इज, 5 a एज इट इज, क्योंकि a निकालना था, प्लस 25b, b कितना आया है? हाफ। ठीक है, अब देखो b हाफ आया है, a की वैल्यू निकालनी है। मैं कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं, ये हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब इसकी जरूरत है? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको हटाता हूं यहां से, ध्यान से देखना, आप लगातार करते जाना है। ये पेज के नीचे नीचे की तरफ, ऐसे नहीं करना जैसे मैं साइड में कर रहा हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ। अब इसको सॉल्व करना है, तो 15 एज इट इज, 25 को मैं, इससे या तो 0.5 ले लेते हैं, हाफ का मतलब कितना होता है? 0.5। 25 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब 25/2, 25/2 कितना है? 12.5। 12.5 यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, 12.5 हो जाएगा वो। 25 को 2 से भाग करोगे 12.5 ही आएगा ना। 12.5 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। बराबर कितना बचा? 5a। इसको घटाओ यहाँ से, 2.5 आएगा, 2.5 ही बचेगा ना। 2.5 बराबर कितना आएगा? 5a। a की वैल्यू चाहिए, तो 2.5 डिवाइड में कितना आएगा? 5। 5 से काट लो, पॉइंट हटा लो, नीचे 10, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई? हाफ आ गई।
ए की वैल्यू भी आ गई हाफ। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, ए और बी की वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, आंसर आ गया। ठीक, तो कर दो पुट भाई। देखो लिख दीजिए पुट ए इज इक्वल टू हाफ एंड बी इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट थी ना, फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको हटा रहा हूँ। एक्स इक्वल टू था ए प्लस बी वाई था ना, तो एक्स बराबर ए कितना है 0.5 ही है ना, हाफ का मतलब 0.5, 0.5 ए प्लस बी वाई था ना, बी कितना है 0.5 और यहाँ लिख देना वाई। तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर, इसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ x डिपेंड कर रहा है किसकी वैल्यू पे, y की वैल्यू पे, तो x ऑन y का मतलब है कि x डिपेंड्स ऑन y। अगर सवाल में ऐसे बोलता है कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालिए तो वो तो यहाँ तक आंसर सोल्व करना है। अगर बोल देता कि y की वैल्यू अगर 20 है, y की वैल्यू अगर 20 है तो x की वैल्यू प्रेडिक्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या होगी, y की जगह 20 डाल देना, जो सोल्व करके आएगा वो x की वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं इक्वेशन बना के। ठीक, तो अभी तो सिर्फ आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ तक छोड़ना है। तो ये कैलकुलेशन है। ठीक है, स्टेप वाइज लिखना है। पहले टेबल बनेगी, टेबल के बाद आपको पता है कि इक्वेशन बोला था, तो इक्वेशन थी आपके पास क्या, आपके पास इक्वेशन थी एक्स ऑन वाई की, एक्स इक्वल टू ए प्लस समेसन बी वाई, समेसन नहीं था, बी वाई था, ये था। इसके लिए आपको पता है दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो दो इक्वेशन ये नहीं याद रखनी है आपको, एक्स ऑन वाई बोले तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब टेबल में इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उन सभी वैल्यूज़ को ऊपर लिख लेना, और ए और बी चाहिए, उसके लिए ये सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दोगे, और ये कैलकुलेशन है ए और बी निकालने की। ए और बी आ जाएँ तो जो इक्वेशन थी वहाँ पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं इसके लिए। ठीक है, तो पहले आप इसको सीखिए कैसे होगा।